पैसिफिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, ईस्ट में अमेरिका और वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को टच करता है। इसके साथ साथ अर्थ का 30% एरिया पैसिफिक ओशन के अंडर आता है। अगर हम सारे कॉन्टिनेंट्स जैसे एशिया, अमेरिका, यूरोप को भी कंबाइन कर लें तो भी पैसिफिक ओशन का एरिया इन सब के टोटल एरिया से ज्यादा है। पैसिफिक ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। वहीं अर्थ पे टोटल लैंड मास यानी कि जमीन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इसी के साथ साथ ये डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड भी है। कल टॉक की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पूरे पैसिफिक ओशन में कुछ ही छोटे छोटे और गिनती के ही आइलैंड्स मौजूद हैं। ये आइलैंड्स ओशन में एक छोटे डॉट के बराबर हैं। ये देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ओशन में इन आइलैंड्स को एक डॉट के बराबर समझा जा सकता है तो ओशन में गुमी हुई एक छोटी बोट और इंसान को बचाने और ढूंढने का काम बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पैसिफिक ओशन की यही खतरनाक और डराने वाली बातें उससे जुड़ी हुई सर्वाइवल स्टोरीज को दिलचस्प और खास बना देती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है सी में सर्वाइवल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले होजे साल्वाडोर अल्वारेंगा की। होजे साल्वाडोर वो इंसान है जिसने ना चाहते हुए भी एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जो कोई भी इंसान अपनी इच्छा से कभी नहीं तोड़ना चाहेगा। होजे साल्वाडोर दुनिया का इकलौता इंसान है जिसने पैसिफिक ओशन को अपनी एक 7 फीट की छोटी सी बोट में 10 या 20 दिन नहीं, पूरे 438 दिन तक सरवाइव किया। आइए जानते हैं समुद्र की इस अजब और खतरनाक सर्वाइवल स्टोरी के बारे में। स्टोरी की शुरुआत होती है साल 2012 में, जब मेक्सिको के एक छोटे समुद्री गांव कोस्टा अजूल का रहने वाला 36 साल का होजे अल्वारेंगा, जो कि पेशे से एक मछुआरा है, अपने दोस्त और पार्टनर के साथ 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको के कोस्ट से मछली पकड़ने के लिए रवाना होता है। प्लान के मुताबिक 30 घंटे सी में बिताने के लिए दोनों सिर्फ एक दिन का खाना और पीना ही साथ में लेकर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ इनके पास बोट में एक छोटा फ्रिज, पकड़ी हुई मछली फ्रेश रखने के लिए और बोट चलाने के लिए एक इंजन भी लगा हुआ था। निकलते वक्त दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इन दोनों में से वापस जमीन पर जिंदा एक ही बच के लौट पाएगा। दोनों दोस्त मेक्सिको के कोस्ट से 120 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और अपना मछली पकड़ने का जाल सेट करते हैं। कुछ ही देर में कुदरत अपना रुख बदल लेती है और एक बड़ा तूफान उनको अपनी चपेट में ले लेता है। अपनी जान बचाने के लिए अपना नेट वहीं छोड़कर दोनों तेजी से वहां से भाग निकलते हैं। बोट तेजी से किनारे की तरफ भगाते हुए पूरे 6 घंटों के बाद सुबह लगभग 7 बजे वो किनारे से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह जाते हैं और अब उन्हें अपना गांव भी नजर आने लग जाता है। पर तभी उनकी बोट का इंजन जवाब दे देता है, जिसके बाद होजे बोट में रखे हुए रेडियो से अपने कंपनी के बॉस को हेल्प का मैसेज भेजता है। कुछ देर तक वेट करने के बाद भी कोई जवाब वापस नहीं आता। दोनों इस तूफान को पीछे तो छोड़ आए थे, पर उनकी किस्मत भी अब उनका साथ देना छोड़ चुकी थी। वेट करते करते कुछ देर में दोनों का रेडियो भी बैटरी ना होने की वजह से बंद हो जाता है। बोट में चप्पू और सेल भी ना होने के कारण बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करना अब इन दोनों के लिए इम्पॉसिबल हो गया। अब वो पूरी तरह प्रकृति के हवाले हो जाते हैं। होजे और उसका साथी अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये किसी भी मछुआरे का सबसे बुरा सपना है। कुछ ही देर में तेज हवा के कारण इनकी बोट किनारे से दूर ड्रिफ्ट होने लगी और कुछ ही देर में किनारा भी गायब हो गया। मौसम सही होते दोनों मछुआरों को ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू मिशन भी लॉन्च किया गया, पर बदकिस्मती से इस मिशन को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। कुछ ही दिनों में होजे की बोट ड्रिफ्ट करती हुई समंदर में लगभग 500 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पैसिफिक ओशन का वो एरिया है जहाँ मेरीन ट्रैफिक जैसे कि कार्गो शिप्स बिल्कुल ना के बराबर ट्रेवल करते हैं। किनारे से इतनी दूर जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, वहाँ एक छोटी सी बोट को स्पॉट कर पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। इस वक्त होजे और उनके साथी के पास ना ही फ्लेयर गन थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे जलाकर वो धुआं बना सकें और मदद बुला सकें। अब दोनों ये समझ चुके थे कि उनके बचने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है। कुछ दिन हफ्तों में बदल गए। बोट में जितना राशन था वो भी अब खत्म हो चुका था। बचने के लिए दोनों बोट पर बैठे समुद्री पक्षी पकड़ने लगे। इसके साथ साथ जिंदा रहने के लिए दोनों ने मछली को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, समुद्र में मौजूद खारा पानी पीने के लिए लायक नहीं होता। इसे पीकर इंसान की मौत भी हो सकती है। जिंदा रहने के लिए होजे ने समुद्र में मिली तैरती हुई प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठी करके उनमें बारिश का पानी भरना शुरू कर लिया। बारिश के पानी के भरोसे कोई इंसान कितने महीनों तक कैसे जी सकता है, पर होजे के मुताबिक जब बारिश नहीं होती थी तब वो टर्टल्स और मछलियों का खून पीकर सरवाइव कर पाए। इस समुद्री टॉर्चर को चलते हुए जब हफ्ते महीनों में बदल गए और होजे और उसके साथी का टॉर्चर सहन करते हुए अब लगभग 4 महीने हो चुके थे, तभी होजे अल्वारेंगा के साथी ने एक दिन हार मान ली
और होजे के मुताबिक समुद्र में छलांग मारकर सुसाइड कर लिया। बट अपने साथी को खो देने के बाद होजे अब समुद्र के बीचों बीच बिल्कुल अकेला था। महीनों समुद्र में अकेले फंसे रहने के बाद होजे अब बिल्कुल हताश और हार मान चुका था। पर एक दिन होजे सुबह उठा और उसे दूर एक कार्गो शिप दिखाई दिया। 6 महीनों में होजे को ये पहला शिप दिखाई दिया था, जिसे देख उसमें जिंदा रहने की इच्छा और शक्ति वापस आने लगी। होजे ने इस शिप को देखते ही उसकी तरफ काफी इशारे किए, शिप के क्रू मेंबर्स का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हर एक कोशिश की, पर होजे की किस्मत अभी बदलने वाली नहीं थी। कुछ ही देर में देखते देखते ये शिप भी गायब हो गया। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बुरा अनुभव है। सूरज की रोशनी से स्किन पर सनबर्न होना समुद्र में एक आम बात है। 10 महीने एक छोटी बोट पर एक जोड़ी कपड़े में रहने के बाद होजे के अब सारे कपड़े फट चुके थे। होजे के पास अब सिर्फ एक वेस्ट बची थी और वो बुरी तरह सनबर्न्ड भी हो चुका था। 14 महीनों तक समुद्र में ड्रिफ्ट करने के बाद होजे की किस्मत अब बदलने वाली थी। 30 जनवरी 2014 की सुबह होजे को पानी में नारियल तैरते दिखाई दिए। ये देखते ही होजे समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड मौजूद है और कुछ ही देर में होजे का सपना सच हो जाता है और उसे सामने एक आइलैंड दिखाई देने लगता है। 14 महीनों तक जमीन दूर दूर तक ना दिखाई देने के बाद होजे ये मौका नहीं छोड़ता और हाथों हाथ पानी में छलांग मार देता है और तैर के ही आइलैंड तक पहुंच जाता है। आइलैंड पर पैर रखते ही होजे इस जमीन पर किसी इंसान को ढूंढने निकल पड़ता है। होजे की किस्मत अब उसका साथ दे रही थी। थोड़ा चलने पर ही होजे को आइलैंड पे एक बीच हाउस दिखाई दिया। बीच हाउस पे पहुंचते ही होजे को वहां का केयर टेकर भी मिल जाता है। 438 दिन के बाद होजे अल्वारिंगा पहली बार किसी इंसान से मिलता है और उसे अपनी कहानी बताता है। कुछ देर में केयर टेकर होजे की सिचुएशन समझ जाता है और उसे बताता है कि वो पैसिफिक के बीचों बीच मौजूद मार्शल आइलैंड के एक छोटे आइलैंड इबॉन अटोल पर मौजूद है। इसके साथ साथ होजे को ये भी पता चलता है कि ये आइलैंड होजे के स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिको से 11,000 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तो होजे की किस्मत ही थी। दुनिया के सबसे बड़े ओशियन पैसिफिक ओशियन में वो ड्रिफ्ट करते हुए इस आइलैंड पे आ पहुंचा। यही मैं आपको बता दूं कि होजे अगर इस आइलैंड पे कनेक्ट ना होता तो अगले 5,000 किलोमीटर तक उसे कोई जमीन नहीं मिलने वाली थी और अगर वो ये 5,000 किलोमीटर तक बच पाता तो वो डायरेक्ट फिलीपींस पहुंच जाता। आइलैंड की अथॉरिटीज होजे के लिए एक हवाई जहाज बुलवाती हैं और उसे डायरेक्ट मैक्सिको पहुंचाती हैं। पर होजे जैसे ही मैक्सिको पहुंचता है, उसके साथ गए साथी की फैमिली होजे पर अपने साथी को मारकर खा लेने का केस कर देती है। आने वाले कुछ दिनों में होजे इस पूरे वाकये पे एक पूरी बुक भी पब्लिश करता है जिसका नाम है 438 डेज। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।